संस्थानों में शुमार IGIMS हर रोज एक नया कीर्तिमान रच रहा है और इसी क्रम में आज यहाँ रीजनल चक्षु केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी ने किया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं RIO के हेड विभूति कृष्ण हमारे साथ आज जो चक्षु संस्थान है उसका उद्घाटन किया गया है और करीब उन लोगों ने इस संस्थान को फंक्शन कर लिया है। OPD वगैरह हमको लगता है 1-2 दिनों में इसी जगह पे शिफ्ट होगा, क्योंकि हम एक चलते हुए अस्पताल को शिफ्ट कर रहे हैं तो एक थोड़ा हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारे डेली 500 मरीज होते हैं। जब वो सारे इक्विपमेंट शिफ्ट हो रहे होंगे तो मरीजों को तकलीफ नहीं हो, इसलिए उसकी प्लानिंग चल रही है। बहुत हद तक कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट भी किया है। तो अगले 7-10 दिनों के भीतर में ये पूरी तरह से OPD वगैरह और जो हमारा इंडोर है, इंडोर के साथ में जो इन्वेस्टिगेटिव विंग्स है, यहाँ पर जो बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट के थ्रू पेशेंट्स का जांच होता है और जांच के उपरांत उनको सर्जरी वगैरह जो भी की जाती है तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। सुविधाओं के बारे में तो आपने बताया तमाम सुविधाएं, लेकिन कैपेसिटी क्या है? इस पूरे संस्थान की कैपेसिटी 3 लाख से 5 लाख पेशेंट्स की है। तो उम्मीद करते हैं कि हम अगले 2 सालों में 3 लाख से ऊपर चले जाएंगे और जब पूरी तरीके से जब जितने फैकल्टीज़ का यहाँ पे परिकल्पना की गई, जिसकी स्वीकृति दी गई, सारे फैकल्टीज जब यहाँ पर वर्क करने लगेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख पेशेंट्स हम लोग एनुअली देख रहे होंगे। आई बैंक की क्या स्थिति है? आई बैंक में आपको पता है कि आई बैंक ऑफ बिहार जो है वो लीडिंग आई बैंक है और हम ही लोग पहले आई बैंक थे जो कि यहाँ पर स्थापित हुए बिहार में। हम लोगों ने ही इस मुहिम को पूरे राज्य में फैलाया। राज्य भर के जितने भी आई बैंक्स हैं उनको हम ही लोगों ने ट्रेन किया और इस समय 1000 के करीब हम लोग ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 1000वां ट्रांसप्लांट होगा उसका भी जल्दी ही हम लोग आपको शुभ समाचार देंगे और उसके अवसर पर आप लोगों को हम लोग बुलाएंगे। अभी ये जो संस्थान बन गया है स्पेशल आई के लिए बना है, तो आई डोनेशन में कुछ सुधार होगा क्या? मतलब देखिए, आई डोनेशन तो ये वॉलंटरी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है, हम लोग दधीची के साथ भी जुड़े हुए हैं, दधीची जयदान के थ्रू हम लोग अवेयरनेस करते हैं और मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में एक सी चेंज आया है और बहुत सारे लोग अब वॉलंटरली आगे आ रहे हैं डोनेशन के लिए। और अस्पताल के अंदर भी जो SCRP होता है, हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम, उसमें भी मरीज के परिजन जिनकी मृत्यु हो गई है वो खुद से आगे आ रहे हैं दान करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव, सुखद बात ये है कि ये बदलाव सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है, बिहार के हर एक कॉर्नर में हो रहा है। एक सवाल और, एक सियासी भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप का इलाज कराने जब बिहार से बाहर गए तो काफ़ी सवाल उठे। क्या लग रहा है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या और भी जो बड़े लोग हैं उन्हें अब जाने की जरूरत नहीं होगी? देखिए, ये बिल्कुल अलग विषय है, इस पर मेरा बोलना बहुत उचित नहीं रहता है, लेकिन हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि बेस्ट ऑफ सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध होंगी। मौजूद है IGIMS आई बैंक के इंचार्ज डॉक्टर नीलेश मोहन जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज जो अस्पताल का उद्घाटन हुआ है या क्या सुविधाएं होंगी और पहले से बेहतर क्या सुविधाएं। नमस्कार। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, क्या उम्मीद किया जाए इस अस्पताल से? देखिए, ये अस्पताल एक बिहार के लिए एक तोहफा है। पूरे पूर्वोत्तर भारत में नेत्र अस्पताल जहाँ पर कि विभिन्न विभाग, सब स्पेशलिटीज़ अलग अलग रूप से एक डिपार्टमेंट के रूप में काम करें, इस सोच के साथ ये बना हुआ अस्पताल है, जिसमें कॉर्निया यूनिट अलग काम करेगी, ग्लोकोमा यूनिट अलग काम करेंगे, जिसमें 5 से 7 फैकल्टी हर एक यूनिट में हुआ करेंगे। तो जैसे दिल्ली में RP सेंटर का चलता हुआ अस्पताल है, उसकी सोच दिमाग में रखते हुए आगे इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये हम ज़रूर कहें कि सारी फैसिलिटीज़ कम बेस रूप से हम यहाँ पर अपने विभाग में दे रहे हैं, लेकिन अब इसका पूर्ण रूप से विस्तार आगे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम केटर कर सकेंगे। और जहाँ तक ये आई बैंक की बात है, 2014 से आई बैंक रन कर रहा है एक मॉडल आई बैंक के रूप में।
सारे बिहार में जितने भी आई बैंक्स खुले हैं उसमें सारी प्रशिक्षण का कार्य स्टाफ्स का, डॉक्टरों का, सभी में ले लिया हुआ है। अभी तक 1000 से ज़्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन यहाँ हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि आई बैंक एक रोल मॉडल बना हुआ है 2014 से, और इसे और आगे कॉर्निया की ज़रूरतों को पूरा करने में, क्योंकि जब ये विभाग बढ़ेगा तो एक पार्ट आई बैंक का होता है कलेक्शन और दूसरा पार्ट होता है पेशेंट को देना। तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट तो पहले से ही ज़्यादा है, और इस तरह से जब आपकी प्रोक्योरमेंट बढ़ेगी, कलेक्शन बढ़ेगी, तो आप बेहतर रूप से इसका पेशेंट को ये डिलीवर कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये बड़े रूप में इसका इस अस्पताल के आ जाने से लोगों की उम्मीदें भी हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस सपने के साथ इस चीज़ को खड़ा किया गया है, सभी लोगों का सपना, मैं समझता हूँ कि ये पूरा होगा। IGIMS तो उसमें बहुत बड़ा अस्पताल है बिहार के लिए, लेकिन बावजूद उसके कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारे ब्लॉक हैं। क्या उम्मीद किया जाए कि आई बैंक या आपका जो ये है यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो असुविधाएं आएंगी, और असुविधाएं आएंगी तो उसका निराकरण भी होगा। तो मैं उस मंशा से आगे चलता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये खड़ा हुआ है तो सारी मुश्किलें भी आगे खत्म होती जाएंगी।